लॉकडाउन के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान कर दिया है कि अगले सोमवार यानी कि 25 मई से घरेलू उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सारे हवाई अड्डों और एयरलाइंस को जानकारी दे दी गई है। 25 तारीख से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि कोरोना की वजह से 22 मार्च से हवाई यात्रा बंद थी और एक तरीके से साफ किया है हरदीप पुरी ने कि बीच की सीट को वैकेंट नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इसे वैकेंट रखा भी जाता है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो पैरामीटर हैं वो तय नहीं किया जा सकता। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूं कि अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। जहां तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। और मैं समझता हूं अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं। नीता शर्मा है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नीता, यह खबर सबसे पहले आप लेकर आई थी कल भी हमने आपसे बात की थी। आज फिर कल से एक जुड़ा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा था कि कुछ राज्य अपोज कर रहे थे, क्या उनसे बात करके वो जो इशू था उसे सेटल कर लिया गया और किन किन रूटों पे हम हवाई सफर देख पाएंगे? अभी जैसा कि खुद आपने सुना, शारिक मंत्री साहब खुद कह रहे थे कि सभी सेक्टर्स में चालू नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी सेक्टर्स पे कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू की जाएंगी। ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पहले 100% अगर चलती थी तो उसमें से 30 to 40% फ्लाइट्स ही चलेगी, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यात्री भी नहीं है। अभी जो फ्लाइट्स जो चलेंगी वो सिर्फ उन लोगों को केटर करेंगी जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग शहरों में। जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो वही लोग जो हैं वो सफर करेंगे, ज्यादा जो यात्री हैं वो सफर नहीं करेंगे। यही वजह ये भी है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें सिर्फ रनवे 1 जो है वो चलेगा, एयरपोर्ट 1 चलेगा। 2 और 3 जो है अभी उसको बंद रखा जाएगा उसकी, क्योंकि अगर फ्लाइट्स ही नहीं है तो इतने सारा एयरपोर्ट ओपन करने की क्या जरूरत है। और साथ में अगर कुछ कोरोना पॉजिटिव कोई केस अगर सामने आता है तो उस एरिया को आप सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग है। दूसरी बड़ी बात कि कौन से राज्य जो है वो अभी भी बोर्ड पर नहीं है। शुरू से तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार जो है वो थोड़ी अड़चने पैदा कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार का जो अड़चन पैदा करने वाला सवाल है वो लाजमी भी है, क्योंकि दिल्ली में बेशक से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू हो गया हो, मुंबई में अभी भी ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है। वहां पे लोकल टैक्सीज, लोकल रिक्शाज और किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर कोई भी यात्री दिल्ली से बॉम्बे या कहीं और शहर से बॉम्बे जा रहा है तो उसे अपने ट्रैवल करने का जो इंतजाम है वो खुद करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों के ऊपर कल जब देर शाम को जो एक मीटिंग हुई थी, मिस्टर हरदीप पुरी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक कल शाम को मीटिंग की थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग शामिल थे, एयर इंडिया के लोग शामिल थे, साथ में डीजीसीए के लोग शामिल थे और पवन हंस के लोग शामिल थे। इसमें इन्हीं बातों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई थी। उसके बाद जो के मंत्री साहब हैं उन्होंने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी कि क्या क्या इश्यूज जो हैं वो अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अब जो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल जाएगा जो पहले था। अब आप अगर जब अंदर घुसते हैं, जब पहले आप अपना टिकट दिखाते हैं वो उसे भी बार कोडिंग के हिसाब से पढ़ा जाएगा, उसे स्कैन किया जाएगा। जो पहले आप एक सीआईएसएफ ऑफिशियल को दिखाते थे, अब शील्ड के पीछे जो सीआईएसएफ ऑफिसर होगा वो वहां पे होगा, वो आपका बारकोड पढ़ लेगा और आपको एंट्री देगा। वहां से जो सिक्योरिटी चेक इन होगा, चाहे अलाइटिंग पॉइंट तक सारा जो है वो कॉन्टैक्टलेस होगा। ट्रॉली सेवा से लेकर आपका बैगेज सेवा तक सब सैनिटाइज किया जाएगा। और आप जब हवाई जहाज पे भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया जाएगा। जो फूड कोर्ट एरिया है, पहले हम देखते थे फूड कोर्ट एरिया में एक टेबल में 4 जो सीटें थी वो लगाई गई थी, लेकिन अब जो है वो 2 सीटों तक ही जो ये बात है वो केंद्रित कर दी गई है। साथ में हर एक जगह सैनिटाइजर्स जो है वो उपलब्ध होंगे। और जो दिल्ली की अगर हम बात करें, जैसे ओला और उबर है, उन लोगों को एक स्टिकर दिया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि ये जो गाड़ी है वो सैनिटाइज्ड है और ये यात्रियों के यूज के लिए जो है वो यूजेबल है। शारिक।
जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस किस तरीके से इस पूरे सफ़र को किया जाए, ये हमें नीता बता रही थी कि कैसे शुरू से लेकर आखिर तक कोशिश ये की जा रही है कि आपको कहीं भी आपको हाथ ना लगाया जाए और ना ही आप किसी और को हाथ लगाएं। तो ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें, जब आप फ्लाइट के अंदर मौजूद होंगे तो वहां सब साथ साथ बैठे होंगे, कहा गया मास्क लगाकर बैठिए, ध्यान रखिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए जब ये फ्लाइट शुरू होंगे तो इनमें सफर करने वाले लोग थोड़े एहतियात बरतेंगे, अपने लिए ही सही।